friends. In this particular video, we are gonna continue with the arc that maintenance of arc. Okay. So पिछले लेक्चर में हमने देखा था आर्क फिनोमेना, फॉर्मेशन ऑफ आर्क एंड इनिशिएशन ऑफ आर्क. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद द मेंटेनेंस ऑफ आर्क. ओके, किस तरह से जो है वो आर्क मेंटेन होता है. सी इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द इनिशिएशन ऑफ आर्क by field emission and thermoionic emission. Fine. So the electrons while traveling towards anode collide with another electrons to dislodge them and thus an arc is maintained. That we all know. Fine. ये previously जो भी last lecture था उसमें मैंने बताया था आपको. So when electrons move from cathode to anode at high velocity, they collide with atoms and molecules with gases and vapors existing between them and dislodge more electrons. So this ionization process is also increases due to किस तरह से. पहला जो है हाई टेम्परेचर. देखिए, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स जो उसकी ज़्यादा हो जाएगी. सो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेस. ड्यू टू दैट मोल कोलाइजन टेक्स प्लेस एंड मोर कैरियर्स विल बी जनरेटेड. ज़्यादा से ज़्यादा चैनल वहाँ पे रहेंगी. सो हाई टेम्परेचर ऑफ द मीडियम अराउंड द कॉन्टेक्स ड्यू टू high current densities. Fine. So the kinetic energy gained by moving electrons is also increases. Second one is the increase in kinetic energy of moving electrons due to the voltage gradient which dislodge more electrons from neutral molecules. देखिए, अगर मैं कुछ इस तरह से कहूँ कि if field strength or you can say the voltage gradient increases, then the velocity of the electrons also increases. If the velocity of the electrons are increases, collision will be increases, and if the collision increases then the carriers also will be increases. Fine. So during this process temperature may increase to extremely high values and lead to damage the circuit breaker. ठीक है. देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एनोड लिया, ये कैथोड लिया है. ये जो आप देख रहे हैं ये बीच में आर्क है, उसका ये आर्क वोल्टेज अगर मैं देखूँ कि ये जो है जितना भी ये आर्क पनप रहा है तो ये आर्क का क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप. देखिए, ई बी इज़ व्हाट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कॉन्टैक्ट विच इज़ कॉल्ड आर्क वोल्टेज. एज यू कैन से द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्क. सो वी कैन से एट द करंट ज़ीरो वोल्टेज मैक्सिमम. देखिए, अगर मैं देखूँ कि देखिए ये जो है ना, ये लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया प्रोसेस है. ठीक है, कि आर्क जो है जब भी इनिशिएट होती है तो वो मेंटेन किस तरह से होती है. ये जो ग्राफ मैंने दिखाया ना, ये लैब एक्सपेरिमेंट का ग्राफ है. सो इन लैब इट इज़ फाउंड दैट एट द टाइम ऑफ करंट जीरो द वोल्टेज अक्रॉस आर्क विल बी एक्सट्रीमली हाई. दैट इज सी करंट जीरो वोल्टेज जो भी होगा, आर्क का वोल्टेज होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा. ओके देखिए, अगर मैं कहूँ कि एज द करंट इज़ ज़ीरो, देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि ये जो है ना करंट ज़ीरो पे, सो करंट ज़ीरो अगर ये हुआ तो वोल्टेज हो जाएगा ना वो मैक्सिमम होगा. इस तरह से देखिए, इस तरह से ये मैक्सिमम, देखिए ये राइज हो रहा है, ठीक है ना, मैक्सिमम होगा. सो देन इट इज़ मेंटेन टू अ लेस वैल्यू एंड इट इज़ रीच अप टू दिस पर्टिकुलर इवन पॉइंट एंड इट विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. लेट्स से कि यहाँ पे अगर मैं कुछ कर दूँ ई एल पॉइंट एंड ई एल इज़ मेंटेन. So as a current reaches at its peak value, then it is maintained at this point. Okay, so this voltage is automatically, see now automatically current is decreasing which is in the opposite direction. देखिए, करंट जो है वो इस तरह से होता है. देखिए, आप अगर देखें तो हमें पता है कि करंट जो है वो अल्टरनेटिंग होता है इस तरह से. तो यहाँ से ज़ीरो तक वैल्यू, यहाँ तक पहुँचने में मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, सो अगर करंट ज़ीरो है तो इस पॉइंट पे आपका वोल्टेज जो है वो आर्क का वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होगा. तो करंट ज़ीरो है तो आर्क का वोल्टेज जो है वो इस तरह से राइज हो रहा है. देखिए इस तरह से ये पॉइंट पे E1 तक. जैसे ही इस कंडीशन में आएगा, देखिए ये मेंटेन इस तरह से होगा. ठीक है, सो जैसे ही ये डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए करंट डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे ही डिक्रीज हो रहा है तो करंट, ये देखिए करंट जीरो है तो करंट जीरो है और करंट यहाँ पे मैक्सिमम है, इस तरह से जा रहा है. ठीक है, सो करंट जीरो है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज जो है उसका लेवल जो है मैक्सिमम है. लेकिन जैसे ही करंट जो है वो जीरो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा वैसे ही वोल्टेज डिक्रीज होना इस तरह से स्टार्ट होगा. तो ये देखिए डिक्रीज हो रहा है. अगर ये डिक्रीज हो रहा था मैक्सिमम, जब भी करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज अपना जो है वो इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा और ये EL लेवल तक मेंटेन होगा.
जैसे ही अगर ये करंट फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर होगा तो क्या हो जाएगा कि करंट जो मतलब जो भी वोल्टेज आपका लेवल है वो मेंटेन होगा ये EL तक, तो इस तरह से ये पॉइंट तक मेंटेन होगा। आफ्टरवर्ड्स अगर देखें तो ये नेगेटिव में जा रहा है, तो नेगेटिव में अगर जा रहा है तो ये देखिए इस तरह से पहले ये मेंटेन होगा, फिर उसके बाद ये करंट ज़ीरो है तो ज़ीरो से उसकी मतलब जिस तरह से ये ज़ीरो पे आ रहा है तो ये मैक्सिमम लेवल पर जाएगा इस तरह से। ये देखिए करंट डिक्रीज हो रहा है, उसके साथ ही पहले यहाँ तक मैक्सिमम था ना, करंट मैक्सिमम था, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो है वो यहाँ तक इस तरह से इतने जोन में मेंटेन हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये डिक्रीज होगा ज़ीरो तक जाएगा तो फिर से ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, तो करंट ज़ीरो वोल्टेज मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव में। फिर से अगर देखें तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज एट द सेम टाइम डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये लैब का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो हमें ये मानना होगा। सो इन द लैब इट इज़ फाउंड दैट एट द टाइम ऑफ करंट जीरो द वोल्टेज अक्रॉस आर्क विल बी एक्सट्रीमली हाई एंड नाउ एज द करंट इज इंक्रीजिंग वोल्टेज डिक्रीजिंग देन इट इज मेंटेन एट वेरी लेस वैल्यू, दिस पर्टिकुलर वैल्यू विच इज EL. Okay, so voltage maintain at certain level and after that suddenly when the current becomes zero voltage become negative maximum. So again same procedure will be followed. Fine. So you can say based on that we can calculate that how much amount of heat is produced. Okay, how much amount of heat is produced. देखिए तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है देखिए ये बहुत ही टीडियस है, ठीक है। तो ये एज पर रूल हमें ये क्या करना है, ये हमें मानना है ये प्री डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। सो W इज इक्वल टू WE दैट मीन्स द हीट इज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ T आर्क टेम्परेचर ऑफ आर्क I इंटू EB ऑफ TT EB ऑफ DT. So what is EB here? Voltage drop across arc. Okay, what is T arc here? Time duration in which the arc exists. And what is I? It is the instantaneous current. So this will give energy and because of this is the heat is rising formula. Okay, heat जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और बढ़ रही है, तो ये फॉर्मूला उसको वहाँ पे लगता है। तो ये प्री डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड है लैब एक्सपेरिमेंट में। सो द फॉर मॉडरेट वैल्यूज ऑफ द करंट एंड वोल्टेज द आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड बाय एरोटेंस इक्वेशन. Arrotens equation, this is the scientist Arrotens equation. EB is equal to A plus B by IA. Okay, what is EB here? The voltage drop across arc is what? A plus B divided by IA, which is nothing but the instantaneous value of current. Okay, देखिए यहाँ पे ये जो A है ना वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गेमा इंटू L. एंड व्हाट इज बीटा, सॉरी ये बीटा है, आप देख सकते हैं, सॉरी ये बी है, बी इज इक्वल टू व्हाट, बीटा प्लस डेल्टा एल. और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 30 वोल्ट, बीटा इज इक्वल टू 10 वोल्ट एम्पियर एंड डेल्टा इज इक्वल टू 30 वोल्ट एम्पियर पर सेंटीमीटर एंड गेमा इज इक्वल टू व्हाट, 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर. देखिए तो ये जो आर्क जो भी था उसका ग्राफ जो है वो किस तरह से आएगा. देखिए पहले स्टेज में क्या था, ये जो आपका जो करंट जीरो है इस पॉइंट पे, देखिए ये जो ग्रीन है ना वो आर्क करंट है आपका, ग्रीन लाइन में जो मैंने दिखाया ना वो आर्क करंट है आपका. तो जब भी ये जीरो होगा तब उस पॉइंट पे आपका आर्क वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्क वोल्टेज आपका मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है. जैसे ही करंट ये इंक्रीज होगा और ये इस तरह से जो है वो मूव करेगा तो आप देख सकते हैं सडनली ये ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा और ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा अपना, ये इस तरह से मूव होगा. तो अब जैसे ही ये नेगेटिव में जो है वो ज़ीरो है तो इस टाइम पे आपका वोल्टेज देखिए आप मैक्सिमम है. लेकिन जब जब ये साइकिल इस तरह से चलेगी, आर्क करंट जिस तरह से चलेगा तब उस टाइम पे आर्क वोल्टेज आपका इंक्रीज होता रहेगा. तो देखिए यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे आना था, ये नेगेटिव साइकिल में ये पॉइंट पर आना था वोल्टेज को, लेकिन अभी किस तरह से आ रहा है, ये पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, ठीक है ना, ये चेंज हुआ. देखिए ये इतना पोर्शन चेंज हुआ. अभी देखिए फिर से, तो इस पॉइंट पे देखिए, तो इस पॉइंट पे जीरो पॉइंट पे सडनली ये इंक्रीज हो जाएगा और ये पॉइंट पे यहाँ तक आना था, लेकिन ये पॉइंट जो इंक्रीज होते हुए यहाँ तक आया. तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. तो आपका आर्क वोल्टेज जो वो इंक्रीज हो रहा है, देखिए इस तरह से, फिर से अगेन, और देखिए ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मैंने ठीक है विड्थ दिखाई है. तो ये जो है ना आर्क वोल्टेज आपका फिर से इंक्रीज हो रहा है. सो जैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका आर्क वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका आर्क वोल्टेज
इंक्रीज होता रहेगा साइकिल बाय साइकिल. सो the EMF dropping across the contacts that can be written as EB is equal to A plus B divided by IA. Now what is AB? That I have already told you. Fine. So voltage across the arc in phase with the arc current as the arc current is predominantly resistive. देखिए जो भी आर्क होती है ना, ये जो आर्क होती है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में, वो आर्क जो है ना वो प्योरली रेजिस्टिव होती है. ठीक है, नियरली प्योरली रेजिस्टिव होती है. ठीक है. सो वेन एवर द आर्क इज प्रोड्यूस्ड, मेजोरिटी ऑफ द एनर्जी विल डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. फाइन. देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पता है कि जो भी हम यूज़ करते हैं वो इंडक्टिव नेचर का हम लोड यूज़ करते हैं. ठीक है. सो इंडक्टिव नेचर का अगर हम लोड यूज़ करें, उसको अगर सडनली हम डिस्कनेक्ट कर दें तो इंडक्टिव एनर्जी हमें पता है कि वो कितना स्टोर कर दी, 1/2 L² में. तो वो जो भी रिलीज़ होगी, ठीक है, वो एनर्जी रिलीज होगी तो वो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा ना. इसीलिए तो ये आर्क पनप रहा है आपका. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा. सो द वेन एवर द आर्क इज प्रोड्यूस द मेजोरिटी ऑफ एनर्जी विल डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट. विद द टाइम एज द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट इंक्रीजेज, आर्क रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड विद द इंक्रीज ऑफ द आर्क रेजिस्टेंस ऑल्सो आर्क वोल्टेज विल बी इंक्रीजिंग. तो ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है. ठीक है. द कंडक्टेंस ऑफ द आर्क, see you should know what is conductance. It is the reciprocal of resistance. So the conductance of arc is proportional to what? See, हमें पता होना चाहिए कि how many number of ionized electrons are there per centimeter cube, that is charge density. So conductance of arc is proportional to ionized electrons per centimeter cube. That means more ionized particles, more conductance of arc, and more conductance of arc, then more time arc will continue, and more time arc will continue, then more heat, then more damage. ठीक है. So conductance of arc is proportional to ionized electron per centimeter cube, and it is also inversely proportional. देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, it is inversely proportional to length of the arc और diameter of the arc. जितना diameter आप डिक्रीज करोगे कंडक्टेंस उतना कम होगा. जितना डायमीटर आप कम करोगे उतना कंडक्टेंस आपका डिक्रीज होगा. ठीक है. अनदर फैक्टर इज दैट द सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ पाथ विच विल इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. दिस विल डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ गैस विच विल इंक्रीज फ्री पाथ मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. देखिए यहाँ से इसको अगर मैं सेपरेट कर दूँ, देखिए सेपरेट कॉन्टैक्ट में कर दूँ, जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो एयर का मॉलिक्यूल जो है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पे देखिए एयर जो है उस तरह से होगा. तो अगर ये इसको आयोनाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉन ने आयोनाइज कर दिया, लेकिन जितना जितना आप कॉन्टैक्ट बढ़ाओगे, सेपरेशन बढ़ाओगे, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन एलिमेंट्स जो है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी न्यूट्रॉन मतलब कि आयोनाइज पार्टिकल नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, बढ़ते रहेंगे. जितना भी कॉन्टैक्ट आप सेपरेट करोगे तो उतना ही वहाँ पे आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा और आर्क को उतनी जगह नहीं मिलेगी या फिर आर्क फॉर्मेशन कम होता जाएगा. ठीक है, जितना डिस्टेंस आप सेपरेट करोगे, जितना आप बढ़ाओगे. ठीक है. सो दिस इज़ दी हाउ यू कैन आर्क, दिस इज द थियरी ऑफ आर्क मेंटेनेंस. सी, आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है. ठीक है, आर्क एक्सटिंक्शन को करने के लिए. सो इट इज़ एसेंशियल दैट आर्क शुड बी एक्सटिंग्विश्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. देर आर टू methods of extinguishing the arc in circuit breakers which are namely high resistance method. ये आर्क को दूर करने के लिए हाई रेजिस्टेंस मेथड हम यूज़ करते हैं. दूसरा लो रेजिस्टेंस मेथड, और यू कैन से करंट जीरो मेथड हम यूज़ करते हैं, करंट जीरो मेथड. ये दोनों मेथड में आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा. थैंक यू.